तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से दहशत फैल गई है, लेकिन तेलंगाना में कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। जी हां, हैदराबाद में कोरोना से मुतासिर 11 अफराद का इलाज हो चुका है। इनकी रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। कुछ ही देर में इनकी रिहाई अमल में आएगी, इन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने हालात का जायजा लिया। कोरोना वायरस से घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज जो है हैदराबाद से एक बार फिर आने को तैयार है, क्योंकि 11 पेशेंट जो कोविड-19 से संक्रमित थे वो अब ठीक हो चुके हैं पूरी तरह से, और किसी भी पल यहाँ से ये चेस्ट हॉस्पिटल है हैदराबाद का, जहाँ से उनको रिलीज़ किया जा सकता है। इससे पहले एक पेशेंट जो है वो गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद में एडमिट था और वो ठीक हो गया और ठीक होके वहाँ से चला गया। अब 11 पेशेंट यहाँ पर ठीक हो चुके हैं और उनको यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है सभी के लिए कि जो लोग को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लोगों को इस संक्रमण से बचने की ज़रूरत है, और अगर मान लो किसी को संक्रमण हो भी जाता है तो उस सूरत में उसको प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट दिया जाए और वो क्वारंटाइन में रहे तो उसको फिर वो इस समस्या से बाहर निकल सकता है, इस बीमारी से उसको छुटकारा मिल सकता है। तो कोविड-19 या कोरोना वायरस से घबराएं नहीं, सिर्फ जो प्रिकॉशंस हैं जो गवर्नमेंट बता रही है उस प्रिकॉशंस को लें और उन सारे नियमों का पालन करें। घर में रहें, क्वारंटाइन में अगर कहा गया है तो क्वारंटाइन में रहें, और उससे फिर धीरे धीरे जो है वो रिकवर हो सकता है। 11 पेशेंट जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। 2 लैब से रिपोर्ट को टेस्ट किया गया और दोनों लैब से वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बाद अब सरकार जो है उसने फैसला किया है कि उनको पेशेंट्स जो हैं उनको यहाँ से हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि इस वायरस से लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। कैमरामैन एडविन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात तेलंगाना ने 31 मार्च से 6 अप्रैल तक होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। रियासत में लॉकडाउन की सूरत हाल के नतीजे में यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर 10वीं जमात के इम्तिहानात जो 23 मार्च से 30 मार्च के दरमियान होने वाले थे, उन्हें भी मुलतवी किया गया था। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ए सत्यनारायण ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात और दीगर इम्तिहानात की नजरसानी तवारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। उधर तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने कहा है कि तेलंगाना में लॉकडाउन के पेश नजर तेलंगाना अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेजेस साल अव्वल और तेलंगाना अक़ामती स्कूल्स की 5वीं व 8वीं जमातों में तालीमी साल 2020-21 के लिए होने वाला एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी कर दिया गया है। यह एंट्रेंस टेस्ट 12, 18 और 20 अप्रैल को होने वाला था। उन्होंने इस सिलसिले में जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा कि आइंदा की तवारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। खबर निजामाबाद से है, जहां कोरोना पॉजिटिव के दोस्त की निजामाबाद के अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को समझाया। डॉक्टरों का कहना है कि हैदराबाद मुंतकिल करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कोरोना मुस्बत पाए मरीज के राब्ते में आए 11 अफराद को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, जबकि मुतासिरा को हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में तालीम हासिल करने वाले तेलुगु रियासतों के तलबा को आदिलाबाद के सरहदी इलाके से क्वारंटाइन मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना और एपी के 100 से ज्यादा तलबा को तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में बनाए गए अलग थलग मरकज मुंतकिल किया गया। ये तलबा नागपुर और एवतमहल में ज़राअत की तालीम हासिल करते थे। मकामी आरडीओ सूर्य नारायण ने बताया कि कल शब इनके तिब्बी मुआयने करवाए गए। इनमें 3 तलबा बुखार से मुतासिर थे और इन्हें आदिलाबाद के मशहूर रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर इस स्कूल में बनाए गए एक अलग थलग मरकज में रखा गया है। इन तलबा को 14 दिनों तक इसी मरकज में रखा जाएगा या फिर इनको इनके आबाई मकामात मुंतकिल किया जाए, इस बात का फैसला जल्द किया जाएगा। तलबा का ताल्लुक मंचिरियाल, सूर्यापेट, नलगुंडा, हैदराबाद, मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, गुंटूर और खम्मम अजला से बताया जाता है।
चारमीनार यूनानी तिब्बी दवाखाना को कोरोना वायरस के पहले मरहले के मरीजों के सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। जिम्न में कमिश्नर आयुष ने चारमीनार एमएलए मुमताज अहमद खान, एडिशनल डायरेक्टर आयुष एहसन फारूकी, सुप्रिंटेंडेंट यूनानी हॉस्पिटल वकील अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। कमिश्नर आयुष ने जिम्न में माबाकी तैयारियों की जल्द अज जल्द तकमील करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने अतराफ व अकनाफ की आवाम को तयक्कुन दहानी कराई है कि इस मामले में खौफजदा होने की जरूरत नहीं। यहां पहले मरहले के मरीजों को क्वारंटाइन जांच के लिए रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर इन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। उसके लिए भी हमारे मैडम ने अभी अप्रूवल दिए हैं। चूंकि मैं मुताल्लिका एमएलए होने की वजह से यहाँ का मैं इस जो यहाँ की एडवाइजरी कमेटी होती है, एडवाइजरी कमेटी का मैं एक जिम्मेदार हूँ, मेरी भी सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो अभी हमारे मैडम ने यहाँ पर 200 फैन और 200 ट्यूबलाइट के लिए बोले इमीडिएट देने के लिए। इंशाल्लाह ताला मैं जो दुकान वालों से कांटेक्ट कर रहा हूँ, अगर वो भेजेंगे तो मैं फ़ौरन इसे, चूँकि यहाँ पे थोड़े से फैंस भी नहीं है, थोड़े से फैंस ख़राब हैं, ट्यूबलाइट्स नहीं है, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर पूरा सही करवा दिया जाएगा। और कैजुअल लेबर के लिए भी मैडम ने परमिशन दी है, जहाँ तक हो सके कैजुअल लेबर्स को भी अपॉइंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। कोरोना लेवल के जो है यहाँ पे जो पेशेंट भेजेंगे, फर्स्ट स्टेज के पेशेंट भेजे जाएंगे। अगर सीवियर अगर पेशेंट है, जब उनका टेस्ट करेंगे, टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी, अगर सीवियर पेशेंट रहेगा तो उनको यहाँ से गांधी हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाएगा। लोगों के अंदर जो डर और खौफ का माहौल है कि यहाँ पे पेशेंट शिफ्ट करने के बाद सराउंडिंग एरिया के अंदर ये वायरल फैल सकता है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला नहीं फैलेगा। आपको डरने और घबराने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट पूरे प्रिकॉशंस ले रही है। गवर्नमेंट तमाम चीज़ों को सोचते हुए, पूरे हालात का जायज़ा लेते हुए ये इक़दाम किया इस दवाखाने के अंदर पेशेंट्स को रखने के लिए। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में उड़ीसा के सैकड़ों मजदूर फंस गए हैं। हैदराबाद के इलाके आराम घर में फंसे उड़ीसा के मजदूरों ने तेलंगाना और उड़ीसा के वज़राए आला से इन्हें आबाई मकामात मुंतकिल करने की अपील की है। मजदूरों ने कहा कि वो लॉकडाउन से बेरोजगार हो गए हैं, इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जाएगा बल्कि हम लोगों को पता नहीं था। एक जगह काम करके आए थे, इधर पे आए, आरामगढ़ पे आए थे। एक दिन काम करे तो मालिक बोला कि एक दिन काम बंद, होटल बंद रहेगा, तो इसलिए हम गांव नहीं गए, इसके लिए रुक गए। तब उसके दूसरे दिन मालिक बोला नहीं, अभी हमको 1-1.5 महीना बंद रहेगा, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत परेशान है। बोले तो खाने को भी नहीं हो रहा है, रूम है खाने को नहीं हो रहा है, ये बाहर निकलने को नहीं हो रहा है। अगर बाहर निकले तो पुलिस वाला मारने को गुड़िया रहा है। हमारे साथ में हमारा बच्चा लोग भी बहुत परेशान है। हम यहाँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से बस इतना ही कहना चाहेगा कि हम लोग यहाँ फंस चुका है, बहुत परेशान है, और आप हमको यहाँ से लेके हमारे गांव तक पहुँचा दिए तो आपका बहुत मेहरबानी होगा। किस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फंस गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे देखने वाला भी कोई नहीं है, वहाँ पे बहुत तकलीफ हो रहा है, यहाँ पे भी तकलीफ हो रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा। यहाँ रूम किराया भी ओनर पूछ रहा है रूम किराया दियो बोल के, फिर अभी अपने पास पैसे नहीं है, बहुत तकलीफ में पड़े से कैसा ही जाना है बोल के गाँव। रोड पे जा रहे तो पुलिस वाले मार रहे। हम लोग पीएसपी गए थे, पास के पीएस वाले बोल रहे तुम लोग मर जाओ, तुम लोग रोड पे गिर के मर जाओ, गाड़ी के नीचे आ जाओ, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग के देश के जनता, मतलब हम लोग के देश के माहौल इंसान है बोल के हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार होना ये गलत बात है। हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। करीमनगर जैसा हो गया, दिलसुख नगर, गोड़ुप्पल, एलपी नगर, कोटी, 3 कोटी, चादर गेट, ऐसा तरह मतलब बहुत सारे जगह में से गली गली पे जैसे जो उड़ीसा वाले बहुत है। टोटल 16-1700 लोग हैं इधर, और बहुत तरह से सब फंसे हुए, सब अपने रिलेटिव भी हैं, सब फोन कर रहे हैं, हमको SMS भी आ रहा कि हम लोग को खाने को नहीं मिल रहा, हम लोग को भी नहीं मिल रहा। हम लोग मूल मजदूरी करते हैं, जो रोज होटल को जाते हैं उसी रोज खाना मिलता है, कमा के लाए तो उसी रोज खाते हैं, नहीं तो हमको कोई भी देने वाला नहीं है, हम लोग बहुत गरीब है। तो उधर हैदराबाद के इलाके किशनबाग 9 नंबर भोपाल नगर में उलमा काउंसिल और अल करीम ट्रस्ट की जानिब से लॉकडाउन से मुतासिर मुस्तहक अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी, एजाजुद्दीन कादरी, मोहम्मद मुजीब और दीगर ने जरूरतमंदों में फूड पैकेट्स तकसीम किए। गरीब बस्तियां जहां पर रोज़मर्रा मेहनत का तबका रहता है, उन इलाकों में 400 500 अफराद का
खाना बनाकर तकसीम किया जा रहा है। आज हम एक ऐसी बस्ती में हैं जो यहाँ पर बिल्कुल हिंदुस्तानियत आपको नज़र आएगी। ये मुकम्मल इस बस्ती का नाम भोपाल नगर है और यहाँ पर 99% हमारे हिंदू भाई यहाँ पर आबाद हैं और कई यहाँ पर मकानात झुग्गी झोपड़ियों के हैं और पक्के मकानात तो शादो नादर ही आपको नज़र आएंगे। शहर से ये कोने में इन इलाकों का कोई पुरसान हाल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिलर और करीम ट्रस्ट ऐसे इलाकों की निशानदही देखकर वहाँ के आवाम के लिए एक वक्त के खाने का इंतज़ाम किया है और यहाँ पर हम लोग कुछ तरकारी भी जो है ना तकसीम किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला रोज़ाना जारी रहेगा, मुख्तलिफ महलों में ये जारी रहेगा। मैं शहर हैदराबाद के और गल्फ़ के तमाम हिंदुस्तानियों से मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि आप हमारे इस हिंदुस्तानी भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने जिला रूरल वरंगल के प्रकाल सब्जी मार्केट का दौरा किया। रियासती वजीर पंचायत राज, देही तरक्की और देही आबी वसाइल ने आवाम से बात की। उन्होंने आवाम से सब्जी खरीदी के वक्त एक दूसरे से फासले रखने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों से कीमतों की फहरिस्त लगाने पर जोर दिया। ज्यादा कीमत पर दूध और सब्जी फरोख्त करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। इस मौके पर प्रकाल के रुकन असेंबली ए धर्मा रेड्डी भी मौजूद थे। वहीं कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। जरूरी अशिया की कीमतों पर नजर रखने के लिए हैदराबाद के कई सुपरमार्केट्स और दुकानों का महकमे सिविल सप्लाई के हुक्काम ने जायजा लिया। हैदराबाद में 2 सुपरमार्केट पर कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में कार्रवाई की गई। पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे भी ब्लैक मार्केटिंग या स्टॉक को होल्ड कर लेके स्टॉक को हायर प्राइसेस का सुपर मार्केट, होलसेल, रिटेल जैसा कि डी मार्ट या मॉल स्पेंसर, उनको सब जनों को क्या गाइड करे तो है ज़्यादा रेटों में नहीं बेचना, MRP से नॉर्मल रीजनेबल रेटों में बेचना, ज़्यादा MRP नहीं लगाना वो, और रेटों को कंट्रोल करने को पूरा को कहाँ रेट हम लोग टोली चौकी, मेहंदीपट्टनम, विजयनगर कॉलोनी, ये पूरे एरियाज में आज कवर करे सो है। आज 2 केसेस बुक करे, एक हेरिटेज मेहंदीपट्टनम पे करे और एक दिलीप सुपर मार्केट पे ये करे सो है। और लीगल मेट्रोलॉजी का वेट्स के लिए भी हम लोग एक केस बुक करे सो है। और क्या कि कुछ टोल अगर आपको कोई भी कंप्लेंट चाहिए, कोई भी वेजिटेबल्स रहें दो, टमाटा, ऑनियंस या कुछ भी पल्स, शुगर हायर रेट पे बेचे तो वो लोग टोल फ्री पे कर सकते हैं। आप 04023447770 पे आप कंप्लेंट कर सकते और आपका जो भी कंप्लेंट का है हम लोग प्राइवेसी मेंटेन करते हैं सीक्रेटली और उस पर रेट करके हम कंपलसरी वो लोगों को ये करते हैं। और वैसे पब्लिक को भी हम लोग गाइड कर रहे हैं, सही प्रॉपर मेजर प्रिकॉशंस लेना, हैंड मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करना और वाटर लगाना, डेटॉल उसमें लिक्विड डालना। इवन शॉप्स वालों को भी, जो भी होलसेल रिटेल वालों को भी, उनके भी जो वर्कर्स हैं उनको भी सही तरीके से प्रिकॉशन में रखना बोल के हम लोग पूरा गाइड कर रहे हैं। तो उधर हैदराबाद पुलिस ने नकली हैंड सैनिटाइजर के रैकेट को बेनकाब किया है। टास्क फोर्स और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 188 नकली बोतल्स को जब्त कर लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में सैनिटाइजर की मांग बढ़ गई है और कुछ लोग नाजुक हालत में भी आवाम को धोखा देने से नहीं बाज आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की तादाद में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। एपी में आज 4 कोरोना मुस्बत मामले दर्ज हुए हैं। विशाखापट्टनम में 2 और दीगर 2 जिसमें एक 39 साल और एक 72 साल के मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़कर 23 हो गए हैं। रियासत में तेजी से इस वायरस के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत लॉकडाउन में सख्ती ला रही है। शहरों और कस्बों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और देही इलाकों में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवाम को जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत होगी। इन औकात में भी सिर्फ घर का एक ही फर्द बाहर निकल सकता है। हुकूमत की दी गई मोहलत के बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
जिला प्रकाशम के शेरला गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और दीगर तिब्बी अमले ने अस्पताल में मास्क की किल्लत की शिकायत की है। तिब्बी अमले ने अस्पताल में एहतजाज किया और मास्क फराहम करने की मांग की। एहतजाजियों ने बताया कि शेरला में कोरोना का मुस्बत मामला सामने आया है। इसके बावजूद तिब्बी अमले को कोरोना वायरस से बचने के लिए बुनियादी सहूलत नहीं है। अस्पताल मुलाजमीन ने एहतजाज के बाद अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने मास्क फराहम किया। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा के नेरोला पांडु मंडल के जयंती गांव में लॉकडाउन को मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। अवाम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। गांव के लोगों को घर बैठे सब्जियां तकसीम की जा रही हैं। तकरीबन 1500 गांव में मुफ्त सब्जियां तकसीम करने का अमल लॉकडाउन के अख्ताम तक करने का फैसला किया गया है। लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर तक ही रहने तक महदूद रहने की अपील की जा रही है। गांव के लोग तरकारी के लिए घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। 8 टन सब्जी तकसीम की जा रही है। आंध्र प्रदेश के राशन दुकानों पर दूसरे दिन भी राशन लेने के लिए लंबी कतारें देखी गई। लोग सुबह से ही राशन लेने घर से बाहर निकले। हुकूमत ने अवाम को 3 मरहलों में राशन देने का फैसला किया। इससे पहले राशन अवाम के घरों तक पहुंचाने का फैसला किया गया था, लेकिन लॉकडाउन से फैसला बदल गया है। तेलुगु देशम लीडर फतेहुल्ला ने घरों तक राशन पहुंचाने की हुकूमत से मांग की है। सीपीएम लीडर बाबूराव ने हुकूमत पर राशन के लिए अवाम को परेशानी में डालने का इल्जाम लगाया है। जो लॉकडाउन लगाई और कुछ नौजवान अगर रोड्स पर आ रहे हैं तो पुलिस उनको मारकर भगा रही है, तो ऐसे हालात में इसके बरअक्स से आप हुकूमत आंध्र प्रदेश जो रेशन शॉपों में जो अनाज दिया जा रहा है, चावल तेल दिया जा रहा है, तो हुकूमत आंध्र प्रदेश से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए बोल रहे हैं और रेशन के दुकानों के पास आप लोगों की लाइन लगा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? मैं वजीर आला जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जो वॉलंटियर्स, आप 50 घरों को एक वॉलंटियर का जो सिस्टम आप बनाए हैं, तो वो सिस्टम आज किस काम का है? वो सिस्टम को आप यूज़ कीजिए। उस सिस्टम के ज़रिए आप अनाज को घर घर पहुँचाइए। So the government itself, they are violating the social distance condition, and also the lockdown effect is there, but the government is violating the total lockdown. So it is a total, not only in Vijayawada, total Andhra Pradesh state, there are a crisis, and also in the villages, the people are very eager to get the ration depots. There is a crowded ration depots now. It is very dangerous to the health. So government rethink its decision through ration depot distribution to house distribution. विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहलिक वायरस के फैलने को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कॉर्पोरेशन की जानिब से जीजीएच में ड्रोन के जरिए सोडियम और हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर ड्रोन का जायजा लिया और दीगर इलाकों में भी ड्रोन के इस्तेमाल करने का ऐलान किया। जिला करनूल में कोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया है। इस मरीज का ताल्लुक राजस्थान से है। बैकनपल्ली में मुश्तबा हालत में घूमने वाले शख्स को 23 मार्च को अवाम की शिकायत पर पुलिस ने गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया था। करनूल अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। कोरोना वायरस के मामले पर करनूल के नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने हालात का जायजा लिया। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के करीब में है। अगर रियासत आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर जो है 23 अफराद जो है कोरोना वायरस के पाए गए हैं। करनूल ज़िले की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही केस करनूल में कोरोना वायरस का पाया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के अहम इलाका जो रायलसीमा माना जाता है, इसमें सिर्फ 2 अजला को जो है कोरोना वायरस से मुतासरा पाया गया है। एक चित्तूर और दूसरा जो है करनूल को जो है कोरोना वायरस से मुतासर पाया गया है। करनूल की अगर बात की जाए तो 2 दिन कबल जो कोरोना वायरस से मुतासरा फर्द था उसका ताल्लुक राजस्थान से था। उसे जो है जैसे ही मुश्तबा होने का
शक हुआ तो उसे फौरी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अस्पताल में उसे जब जनरल वार्ड में मुंतकिल किया, जब उसके सिम्टम्स बदलते चले गए तो उसे फौरी जो है कोरोना वार्ड में मुंतकिल किया गया। और वहाँ पर जब अनंतपुर को टेस्ट के लिए भेजा गया तो वहाँ पर पॉजिटिव आया। और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया इतना मुतहर्रिक हो चुका है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन जो है सहूलियात फराहम की जा रही हैं, हर मुमकिन जो है। मुल्क में कोरोना वायरस की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए कर्नूल जिला इंतजामिया ने दिल्ली का दौरा करने वाले 98 अफराद को एहतियाती तौर पर क्वारंटीन किया है। रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी में क्वारंटीना मरकज में रखा गया है। क्वारंटाइन सेंटर के जिम्मेदार डॉक्टर जयलक्ष्मी ने कहा कि दिल्ली से वापस आने वाले तबलीगी जमात के अरकान को एहतियाती तौर पर क्वारंटीना मरकज में रखा गया है। देश के किसानों की